Shriman Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Ashita Gehbar. So today I am back with my new video. So today is the third day of my short note series. So the topic which I am going to introduce in today, that is very interesting and very important to know about it. It's a very important, even it's a kind of a general awareness also. So the topic which I am going to including that is what are antimicrobial agents and its uses. It's a very interesting topic. एंटी माइक्रोबियल से ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ है जो माइक्रोब से हमें प्रिवेंट करता है, ऐसे कुछ एजेंट्स हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं या फिर डिसीज से फाइट करके किसी भी तरीके की बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, किसी भी तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। तो इसलिए मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस भी मैंने जैसे बोला, इसलिए इसको हम जनरल अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। सो what are antimicrobial agents? Infections and disease may be caused by different types of organisms like fungi, bacteria, viruses, etc. In humans, animals, drugs in animals and humans, इन सब में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि इन्फेक्शन एंड डिसीज किसी भी तरीके के माइक्रोब से हो सकता है, डिफरेंट माइक्रोब से हो सकता है और डिफरेंट उसका अपना एस्पेक्ट होता है, डिफरेंट उसका टेम्परेचर पर रिएक्ट करना होता है, डिफरेंट काइंड के उसके मोड होते हैं। इन्फेक्शंस को ब्लड स्ट्रीम में डालना है, इंटेस्टाइन के थ्रू भी जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हम 24 आवर्स में एक्टिव होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो अलग अलग मोड होता है अलग अलग इन्फेक्शंस के, हर एक ऑर्गेनिजम्स को, पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के एडेप्टेशंस को अडेप्ट करके आपके बॉडी में इन्फेक्शंस को इंक्लूड कर रहा है। फिर आता है ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। हियर द टर्म इज पैथोजेनिसिटी। व्हाट डज इट मीन? पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है दैट इट काइंड ऑफ अ पाथवे इन विच पैथोजन रिएक्ट्स और पैथोजन मूव टुवर्ड्स अहेड फॉर द इन्फेक्शन और इन अ सर्च ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब किस पॉइंट पे उसे इन्फेक्शन करना है जिससे वो पूरे में सर्कुलेट हो जाए। सपोज जैसे कि हम देखते हैं मॉस्किटोज, जब भी मलेरिया होता है जिसपे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है या प्लाज्मोडियम कोई भी, उसमें अलग अलग उसके जेंडर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मॉस्किटो के बाइट करने के बाद जो उसके स्पायरोशीट्स निकलते हैं जो ब्लड में जाके सॉल्यूट होते हैं, उसको 24 आवर्स एक्टिव होने में लगते हैं। तो वो जो उसका एक्टिव होने का पाथवे है उसको हम पैथोजेनिसिटी बोलेंगे। पैथोजेनिसिटी स्टैंड फॉर द पाथवे टू इन्फेक्शन एट द साइट। दैट इज ओनली द सिंपल थिंग। डज इट मीन? इट डज मीन। सो पैथोजेनिसिटी जहाँ पे उसको ड्रग्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पैथोजेनिसिटी है, जो पैथोजन का रास्ता है इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके रास्ते को हम ब्लॉक कर सकें। तो ब्लॉकेज का काम करता है ड्रग। इसी ड्रग्स को यूज करने के लिए हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। नाउ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ये 4 तरीके हैं। जैसे कि एक हो गया एंटी माइक्रोबायोटिक्स या फिर एंटी बैक्टीरियल हम कह सकते हैं, एक है एंटीवायरल्स, एक है एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स और एक है एंटी फंगल। इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। जब हम बात करें कि एंटी माइक्रोबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल्स, तो ये ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं किसकी ग्रोथ? बैक्टीरिया की। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं एंटीवायरल की, तो एंटीवायरल का मतलब है टू प्रिवेंट द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ और विच प्रिवेंट द डिसीज स्प्रेडिंग फ्रॉम द from the viral, that called the antiviral agent. Now anti-parasitic agent, so the antimicrobial agent which prevent the diseases caused by parasite called the anti-parasitic agent. Same in antifungal, फंगल से जो इन्फेक्शंस होने वाली होंगी उसकी ग्रोथ को क्योर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखिए जिथ्रोमैक्स हुआ, माइकेनोजोल हुआ, टैनिफ्लो हुआ एंड एंटीमिलेक्टिस हुआ। व्हाट डज इट वर्क? इनका क्या काम होता है? तो जब हम बात कर रहे हैं जिथ्रोमैक्स की, तो जिथ्रोमैक्स का काम बहुत सिंपल सा है। सॉरी, जिथ्रोमैक्स जो जितनी भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो नोजिया हो, चाहे वो आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे किसी भी तरीके की बैक्टीरियल डिसीजेज हो, स्टमक में बैक्टीरियल डिसीज होता है या कोई भी बैक्टीरियल डिसीज हो,
उसको क्या करता है, जिथ्रोमैक्स। माइकोनोजोल सबसे ज़्यादा यूज होता है स्किन में। स्किन के जो क्योरिंग सिस्टम होती है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी तरीके का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत भी तरीके हम देखते हैं कि ब्लैक कलर के रैशेज होते हैं या फिर जो वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे माइकोनोजोल क्रीम यूज होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। एंटी पैरासाइटिक एजेंट में टेनीफ्लो। टेनीफ्लो क्या करती है, सबसे ज़्यादा ये मदद करती है किसी भी तरीके के फ्लो को होने के हो, ये मिनिमाइज करती है। कोई भी तरीके का फ्लो हो उसमें ये मदद करती है। फ्लो का जो चांस होता है ना इंक्रीज होने का, वो उसको डिक्रीज कर देती है। ये टेनीफ्लो का काम होता है। यानी सबसे ज़्यादा यूज होती है फ्लो को खत्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का फ्लो हो, सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाला ड्रग है टेनीफ्लो। अब आता है एंटी मैलेटिक्स। एंटी मैलेटिक्स भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक ड्रग्स है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फंगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में हो। स्किन में भी सबसे ज़्यादा एंटी फंगल होती है, वहाँ पे इसको ही कंट्रोल करता है। तो इस तरीके की ये सारे ड्रग्स का काम है जो कहीं ना कहीं सारे माइक्रोबियल ग्रोथ्स को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आप डिसइंफेक्शन को भी ले सकते हैं, चाहे डिसइंफेक्शन हो, चाहे एक हम कह सकते हैं रेडिएशंस को भी कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा टर्म आता है आइसोलेशन प्रोसेस, सबसे ज़्यादा हमने कोविड के टाइम पे देखा था। वो सबसे ज़्यादा यूज होता है कब, जब आप डिसइंफेक्शन कर रहे हो। डिसइंफेक्शन में बस इतना अंतर है कि इसमें हम कुछ चीज़ों को फॉर अ टाइम हम उसको शॉर्ट टाइम के लिए क्लीन करते हैं विद द केमिकल्स और वी कैन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द गिवन ऑब्जेक्ट और द प्रोडक्ट। सो डिसइंफेक्शन, if I say that disinfection could be a part of antimicrobial agent, does it right or wrong? Maybe some people got confused that how could be it right, but it also come in this category. The reason behind is only because when we follow this process, disinfection क्या है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइज का मतलब क्या है, to control the growth of a microorganism or to make the contaminated object into the clean one। हम उसको एक ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड को एक हेल्दी में बना रहे हैं बस। तो वो भी एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल एजेंट हुआ, क्योंकि इसका भी काम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ को या किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करना। तो वही डिसइंफेक्शन में होता है, तो डिसइंफेक्शन भी एंटी माइक्रोबियल में आता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं माइक्रोबियल्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन हमने कोविड के टाइम पे ही सबने सबसे ज़्यादा ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वाले काम सबने नॉर्मल डेली लाइफ में किए कोविड के ही टाइम में, एंड तभी रियलाइज हुआ दैट व्हाट डज अ सैनिटेशन प्रॉपरली मीन्स। तो स्टेरिलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं, तो स्टेरिलाइजेशन में हम हर एक ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करते हैं इन द हॉट वाटर, एंड उसको स्टेरिलाइज करने के बाद हमारा ये मानना है कि उसमें जितने भी प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। तो वही काम होता है, इसीलिए ये भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आता है। इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक हम मोड कह सकते हैं, नॉट अ टाइप, वी कैन से अ मोड, क्योंकि मोड क्या है, एक करने का तरीका, अब पैथोजेनिसिटी टाइप का। फिर आता है थर्ड, ये डिसइंफेक्शन, ये स्टेरिलाइजेशन, एंड थर्ड जैसे मैंने अभी आपको बोला था आइसोलेशन। अब आप सोच रहे होंगे आइसोलेशन कैसे इसमें आ सकता है, उसका रीजन एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नॉर्मल है, इम्पॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। जब कोई भी, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, दैट इफ वी हैव अ रॉटन एप्पल इन अ बाउल एंड ऑल्सो अ हेल्दी वन अराउंड इट, did we keep it with that? No, na, क्योंकि if that rotten one kept with the same apple, then it also get it deteriorate, na, so it may separate, it may spread all the bacteria or other microorganisms whatever it has in it. So definitely we take the healthy one out from there and kept the unhealthy one in the same place, but we take out the healthy one. So that whole the process is isolation. Isolation is the work, is a process in which we take the healthy one out from the populated product. हम वहाँ से लेते हैं, पॉल्यूटेड से हम लेते हैं, जहाँ पे भी कंटेमिनेटेड कोई प्रोडक्ट है, कंटेमिनेटेड कोई चीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं सपोज ये एक इन्फेक्शन साइड में बना देती हूँ, जैसे कि एक इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं,
अब सपोज यहाँ पे एक ये जो इंसान है, सपोज दिस पर्सन इज ए कंटेमिनेटेड, ठीक है, ये इंसान जो कंटेमिनेटेड है एंड वी आर ओवर हियर, we are over here. So does we like to stay at that place? We already know that this is an infected person, so definitely we come out ना. So that is also isolation. So ये एक microbial agent तो नहीं है, but it's a kind of a pathogen. It's kind of a pathway to make ourselves prevent from the growth of the microorganism. So सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक समझाने के लिए मैंने आइसोलेशन को इसमें ऐड किया था. बाकी इसका कोई प्रॉपर आप ये कहो कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन. सो डिसइंफेक्शन बताया, स्टेरिलाइजेशन बताया, आइसोलेशन बताया, 90 माइक्रोबाइल आपको पूरा मैंने कंप्लीटली एक शॉर्ट नोट में बताया है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई नीड टू explore this topic, because in another video I'm going to explore the antibiotic topic, which is again an antimicrobial agent topic, and वो भी एक important topic है, एक broad topic है, लेकिन उसको short तरीके से represent करके आपको और अच्छे से समझाऊंगी. So I hope you like the topic, you like the video. If you like, then please subscribe my channel more and more, share and more, because all the sharing factors could increase the factors to make the new videos with new concept and with new topics with the interesting fact. One thing which I need to include in the video at last, that is from the starting to till now I made about 62 of videos. In all the 62 videos I never made any kind of a so native topic of the microbiology. I always took up topics which were of the outer line, just to make you to know that each and every layer of the microbiology or the topics which are associated to the biology have their own consistency to know. So for that purpose I always picked up the topic which could also have a general awareness. So I hope by this perspective also you may understand and or may like to subscribe this channel also. So I hope you subscribe my channel more and more and share channel more and more. So meet you in the next video. Stay tuned and stay happy. Thank you so much.